आने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। क्या देख रहा हूं? यहाँ योद्धा आपस में दांव पेच सेक रहे हैं, मुझे आगे के लिए बढ़ जाना चाहिए। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। लेकिन हनुमान जी महाराज दशानन जी और अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ शयन कर रहे हैं। यहाँ भी कोई नहीं है, मुझे चल करके आगे देखना चाहिए। अब हनुमान जी एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसको देख करके हनुमान जी आश्चर्य में हो गए। भवन एक पुनि तीखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंका में मंदिर, और मंदिर ही नहीं, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरसी कपीराई। आखिर तुलसी का चौरा लगा है, राम जी के जो आयुध हैं वो उनके चिन्ह बने हैं, राम नाम अंकित है। आखिर ये कौन है जो लंका में रह करके भक्ति करता है? आप हैं श्री जयकांत तिवारी जी और 51 रुपए का पुरस्कार चल रहे इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर। और आप हैं हमारी ग्राम प्रधान जी। कह शोभा वरण न जाए, राम नाम द्वारे पर लिखा हुआ है, लंका में राम नाम लिखा हुआ है, आश्चर्य है। लेकिन तुलसी जी का वृक्ष भी लगा हुआ है, नपुंस का वृंदता। ये तुलसी महारानी का वृक्ष देख करके मैं हर्षित हो रहा हूं। मुझे लगता है यहाँ कोई सज्जन रहते हैं, यहाँ कोई संत रहते हैं, और संत से मिलने में कार की हानि नहीं होती है। अतएव हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण करके, ब्राह्मण रूप बना करके मुझे इन संत महाजन से मिलना चाहिए, इन महापुरुष से मिलना चाहिए। आखिर ये कौन है? देखिए, हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया, और अच्छे लोगों की यही पहचान होती है। किसी के घर के देख कर को ही जाना जा सकता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा। हनुमान जी ने देखा मंदिर बना है, राम नाम लिखा है, तुलसी का वृक्ष लगा है, ये तो कोई भक्त व्यक्ति है, ऐसा मन में सोच ही रहे थे। मन महुता रखे करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम नाम मुंह से निकल रहा है, ज्यों ही जागे श्री सीताराम तही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। और आप हैं श्री शत्रुघ्न बाबूजी। सीताराम, श्री सीताराम। हे विप्र देवता, आज बड़ा सौभाग्य है, आपके दर्शनों को देखकर मेरे जीवन में बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? मेरा मन कहता है कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीत अत होई, कि तुम राम चरण अनुरागी। आपके वेश वातावरण को देखकर हमें विश्वास होता है कि तुम राम
शरण अनुरागी। अवश्य धन्य है आप विप्र देवता। कौन है, क्या है, परिचय है? आयु मोर करण बड़ भागी। श्रीमान भगवान श्री राम अवध नरेश स्वर्गीय चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के सुपुत्र बनकर इस वसुंधरा पर आए, जिन्होंने भगवान शिव का पिनाक तोड़ करके जगत की जगदम्बा माता जानकी जी से विवाह किया। अपने आदरणीय पिताश्री के वचनों का पालन करने के लिए वन प्रखंड में पधारे। दन्न कारण वन से किसी अत्याचारी पापी पाखंडी ने जगत माता सीता का हरण कर लिया। उन्हीं की खोज में हम उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से आप तक पहुंच पाए हैं। ये राम कहानी है, राम कथा है। लेकिन आश्चर्य है, कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों के कठिन कदीलों में मलिया गिर का चंदन कैसा। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। ये लंका नगरी में तो हमने देखा था आते ही आते, जहां भक्षा भक्ष जे खाएं, तो यहाँ तो सब राक्षस ही राक्षस निवास करते हैं। इन राक्षसों के बीच में आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? हनुमान जी महाराज धन्य है। सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिमु दशरन माँ जीव बचारी। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दशनन में जीव बिचारी। धन है तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। और अब और आयुष बाबू मेरा कहने का भाव ये है, करहे कृपा करहे कृपा बान कोल ना था। क्यों हमारे ऊपर प्रभु श्री राम कभी दया करेंगे या नहीं करेंगे? सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, उतने ही दिन ताहे न मिले आहारा। हे तात विभीषण जी, मुझ जैसे अधम पर भी श्री रघुनाथ जी ने कृपा की। प्रातः काल प्राणी हमारा नाम ले ले तो पूरे दिन उसे भोजन प्राप्त नहीं होता है। जब मुझ जैसे वानर जाति पर उन्होंने कृपा की, तो मेरा विश्वास है कि आप पर वो अवश्य कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। ठीक है, यह वेद का काम गुणग्रामा पावा निष्पाश्रामा। अब तुम सीता सुत चाहते हो जी, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जुगुत विभीषण और चल रही इसी सुंदर मैं तुम्हें माता सीता से विलाय देता हूँ। आपके जीवन में एक कमी है और हमारे जीवन में एक कमी है। आपने माता का दर्शन नहीं किया और हमने पिता का दर्शन नहीं किया। आज हम माता का दर्शन करा देते, समय आने पर हमें पिता से मिलवा देना। आप आगे जाएंगे, आगे
ऐसे मुड़कर अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी है, तो हम जुगुती बता देते हैं। क्यों नहीं? देखिए विभीषण जी ने एक मंत्र बताया, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। हनुमान जी को महाराज विभीषण जी ने बता दिया कि सीता जी हैं कहां। अब हनुमान जी तो पहुंच गए अशोक वाटिका में। ये संयोग है कि उसी समय महाराज रावण और मंदोदरी और साथ में आदि रानियां, महाराज रावण सबको लेकर के सीता जी को ताड़ना देने के लिए सीता जी के पास में पहुंचे। तहिया बिसरीरा वन तहा आबा, तहिया बिसरीरा वन तहा आबा, संग नारी बहु प्रिय बनावा। मैं क्या देख रहा हूं? माता का दर्शन प्राप्त हो रहा है, लेकिन सामने से लंका का राजा रावण अपनी रानियों एवं महारानियों पटरानियों के सहित हमारी माता के समीप आ रहा है। मुझे अशोक वृक्ष पर चढ़ करके छोटा सा रूप बना करके छुप जाना चाहिए और देखना चाहिए ये हमारी माता के साथ कैसा व्यवहार करता है। जय श्री राम। तहिया बिसरीरा